हेलो जी, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि क्लास थोड़ी सी लेट हो गई आज। ठीक है ना, आई वेंट लेट कमिंग इन द क्लासेस इन द क्लास। और कोई बात नहीं, आए तो तो गए, आ गए तो कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ा देंगे। तो स्वागत है सबका अग्नि के उड़ान और अग्नि के बैच के अंदर, कैलकुलस के डे 4 में। पहली 3 क्लासेस में मैंने आपको बेहतरीन तरीके से डोमेन रेंज के बारे में बताया है और अभी इस क्लास के अंदर मैं रेंज को खत्म करने आया हूँ। इसमें बेशक 30 मिनट लगे, 45 मिनट लगे या फिर हमारे 1 घंटा लगे। मैंने लास्ट क्लास में शायद 20 क्वेश्चन के आसपास करवा दिए थे। बहुत अच्छी अच्छी बातें। सर नींद आ रही है। हाँ, कोई बात नहीं बेटा, सोना क्लास के बाद। ठीक है ना, नींद को त्यागना पड़ेगा अगर जाना है एनडीए में तो। ठीक है ना, ठीक है ना, नींद को त्यागना पड़ेगा। ओके। हाँ, चलिए। तो भाई, सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ, मैंने लास्ट क्लास में आपको मतलब मॉर्निंग में मैंने पढ़ाया जो आपको क्या क्या करवा दिया उसमें। उसके अंदर मेरे दोस्त मैंने आपको करवाया था कि भाई कभी भी कोई चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव भागती है तो मेरे बच्चे, आप मॉड लगाते हो या स्केलिंग करते हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव बिकम जीरो, राइट हैंड साइड में लेना होता है बड़े वाला। ठीक है ना, मैं भी आ गया हूँ सर जी, पत्ता गोभी, आदित्य ठाकुर, जय श्री राम भाई, जय श्री राम। तो भाई स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको 20 क्वेश्चन कराए थे, मैंने लॉग साइनस का क्वेश्चन भी करा दिया था। मैंने कुछ अच्छी अच्छी बातें तुम्हारे साथ करी हैं, करी है कि नहीं करी है। मैंने लॉग के क्वेश्चन भी करा दिए हैं। मैंने साइन इनवर्स कॉज इनवर्स के बारे में भी चर्चाएं कर ली थी, वो तो डोमेन में करी थी। मतलब काफी चीजें हमने कर ली। अब कुछ दो चार टाइप के क्वेश्चन रह गए हैं रेंज में, क्योंकि अगर मैं उनको नहीं करवाता और मैं कह देता हूँ कि कर लेना खुद ही, तो मुझे पता है तुम कल को मेरे पास ही डाउट लेके आओगे। तो इसलिए ऐसा काम करना ही क्यों। अपन लोग क्या करते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन रह गए ना थोड़े बहुत रेंज के, उनको खत्म करते हैं, काम खत्म करते हैं। चलिए, तो भाई हम सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों को देते हैं। ये तो आपको फंडा समझ आ गया कि कर क्या रहे हैं हम इस जीवन में। मतलब जीवन में तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर अभी जो रेंज पढ़ रहे हैं उसमें कर क्या रहे हैं, उसमें वाई निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं? वाई निकाल रहे हैं। ठीक है ना। तो अगर आपको याद हो, मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, उसी के ऊपर पहले मैं एक वार्म अप दे देता हूँ। उस वार्म अप के थ्रू आपको सीखने को मिलेगा। 20 to 15 माइनस एक्स सी एक्स माइनस 5 माइनस एक्स। अगर मैं कहूँ आपको कि मुझे इसकी 5 प्लस एक्स ले लो यार, 1 प्लस एक्स ले लो, चलो। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसकी डोमेन निकालनी है, सॉरी डोमेन कह रहा हूँ, रेंज निकालनी है ना। आए बेटा, आएंगे, पत्ता को भी आएंगे, आज ही करना है वो भी। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि मुझे इसकी रेंज निकालनी है तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था इन क्वेश्चन की आपको डोमेन निकालनी पड़ती है। जब भी परमुटेशन और जब भी एनपीआर और एनसीआर के बारे में डिस्कशन हो तो समझ लीजिए आपको पहले डोमेन निकालनी पड़ेगी, तभी रेंज की प्राप्ति होगी। तो आप मुझे सबसे पहले तो लिख के बताइए कि इसकी डोमेन क्या होगी। अगर आप कॉपी रिवाइज करके आए हो तो इसकी डोमेन निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। सर क्वाड्रेटिक का न्यूटन फॉर्मूले हमारे सिलेबस में है। न्यूटन फॉर्मूले सिलेबस बेटा, न्यूटन फॉर्मूले क्या ही करने हैं। ठीक है ना, वैसे ही सब चीजें क्लियर हो रही हैं तो क्या प्रॉब्लम है। देखो यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 से स्टार्ट करेंगे। -1 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। एक्स की वैल्यू -1 लेने में कोई बुराई नहीं है। -1 लेने से फायदा ये है कि ये 0 बन जाएगा, ये 16 हो जाएगा। -1 के बाद तो 0 ले सकता है, 0 के बाद 1 ले सकता है, 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, 5 ले सकता है, 6 ले सकता है, 7 भी ले सकता है। 7 डाल के देखियो कितना आएगा। 7 डालेगा तो 8 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 8 आएगा। ठीक है, यहाँ तक ले सकता है। फिर जरा तो 8 डाल के देखियो, 8 ले लेगा तो आ जाएगा 7C9, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये तो हो गई हमारी क्या? डोमेन। ठीक है ना, -1 से लेके 7 तक 8 नंबर हमारी डोमेन। रेंज अगर आपको निकालनी है तो आपको इस -1 0 1 2 3 4 5 6 7 को यहाँ डालना पड़ेगा। तो पहला आएगा 16C0, फिर 0 डालेंगे तो कितना आएगा? 15C1, 14C2, 13C3, 12C4, 11C5, है ना। ये कोमा है बेटा, ध्यान रखना, ये कोमा है, ये कोमा है, ये कोमा है, ये कोमा है, ये कोमा है। 11C5,
10C6, 10C6, 9C7, है ना, 9C7, 9C7, और जब तू 7 डालेगा तो 8C8, ये हमारे पास आ गया। अब 16C0 कितना है, 1 होता है, 15C1 15 होता है, 14C2 होता है 14 इंटू 13, 13 सत्ते 91, 13C3 कितना होता है, 13 इंटू 12 इंटू 11/6, 6 दूनी 286 हो गया, 286। 12C4 होता है 495, 11C5 मुझे याद नहीं है, निकालना पड़ेगा। 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7/120, यो से यो निपट गया बतली गली। 4 2 4 3 3 3 3 2 6 33 इंटू 14, 14 3 40 20 42 462, 462। 11C5 10C6 होता है 210, 9C7 होता है 9C2, 9 8 7 36, 8C8 होता है 1, वो मैं लिख चुका हूँ। ये हमारे पास नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप देखो ध्यान से तो ये हमारे पास आ जाएगी रेंज, क्या आ जाएगी रेंज, 1 15 9 28 286, 495 462, 210 36। These are the numbers we will receive after putting the values of x. ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं सूरज की भाई इन्फिनिटी तक चला जाए तो फिर रेंज भी इन्फिनिटी तक चली जाएगी। क्वेश्चन तो बनाए जा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है तो रिस्ट्रिक्टेड रेंज होगी, एक्स की वैल्यूज जो हैं वो लिमिटेड वैल्यूज डाल रहे हैं, है ना। अमित शर्मा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, 159 ये क्या कहना चाहते हैं आप, क्या बाकी वैल्यूज नहीं आएंगी क्या, तो मुझे बताइए। 286 नहीं आएगा क्या, तो मुझे बता। 14 13C3 12C4, ठीक है ना। हाँ बच्चों क्लियरिटी आ रही है, ये मैंने पिछली क्लास का एक वार्म अप उठाया है तुम लोगों को बताने के लिए, पिछली क्लास के लिए, पिछली क्लास से मैंने एक वार्म अप लिया बेटा। क्या लिया है, एक वार्म अप लिया है। बोलो हुई जुबां केसरी के लिए, जल्दी बताएंगे बेटा, ठीक है जी। तो आइए और वैरायटी के क्वेश्चंस कर लेते हैं। वैसे तो मैक्सिमम वैरायटी के क्वेश्चन रेंज के हो गए हैं, लेकिन फिर भी कुछ वैरायटी के क्वेश्चंस रह गए हैं तो उनको कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि मुझे ना रेंज निकालनी है साइन एक्स के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। मैंने अभी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं कराया रेंज का, तो याद रखिए कभी भी किसी फंक्शन के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लग जाए और इसकी रेंज पूछी जाए तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो रेंज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की आती है वो एक इंटीजर आती है, तो इसका आंसर भी करली ब्रैकेट में ही आएगा, ठीक है ना। हाँ अरे पागल है क्या सूरज, मैं नहीं कहता, खाता भी तो वैसे ही बोल देता हूँ भाई, ठीक है ना। ये सब काम नहीं करते भाई हम, आगे से बोलना बंद ही, बोलना ही नहीं आगे से यार, तुम कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हो बात, ठीक है ना। हाँ साइन एक्स जो है -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, मानते हो कि नहीं मानते। अब कोई भी नंबर अगर -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ले लूं, सोचिए अगर कोई नंबर -1 से 1 के बीच में लाई कर रहा है उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लूं तो क्या आएगा, सोचने वाली बात है। -1 से 1 के बीच में कोई नंबर है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या तो -1 होगा या 0 होगा या 1 होगा। बोलो हाँ या ना, चला शाबाश। तो इसकी रेंज आ गई मात्र 3 नंबर। इसी तरह से अगर मान लो मैंने आपको बोला कि मुझे रेंज निकालनी है साइन इनवर्स एक्स के ऊपर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब साइन इनवर्स एक्स की जिसको रेंज पता है वही उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की निकाल पाएगा। कहने का मतलब ये है, कहने का भाव ये है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर है अगर आपको उसका ज्ञान है तो फिर पूरे का ज्ञान है। तो मुझे ये बताओ साइन इनवर्स एक्स की रेंज तुम जानते हो का, साइन इनवर्स एक्स की रेंज है -π/2 से π/2। अब -π/2 से π/2 का मतलब होता है पाई की वैल्यू अगर मैं डालूं 3.14 तो -1.57 से 1.57 के बीच में साइन इनवर्स एक्स है, हाँ या ना। तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू है -1.57 से 1.57 के बीच में। अगर मैं इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लूं
तो सोचिए कोई नंबर अगर -1.57 से 1.57 के बीच में है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन सोचने वाली बात है क्या होगा। -2, -1, 0 और 1। बोलो जुबा केसरी, बोल सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ना। बोलो बोलो बोलो, क्लियर है कि नहीं। प्रांशु क्लियर है भाई, मोहन क्लियर है भाई, गौरव बहुत बढ़िया बेटा, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, बोलो बोलो बोलो। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के क्वेश्चन तुम्हें दिख जाए तो उसके अंदर क्या है उसका ज्ञान होना जरूरी है। उसके जो अंदर है, उसके जो अंदर है वो कहां से कहां लाई कर रहा है, उसी हिसाब से तू मेरे बच्चे निकाल पाएगा रेंज। तो cos इनवर्स x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की अगर आपको रेंज निकालनी है तो तुझको cos इनवर्स x के बारे में ज्ञान होना चाहिए, जो मैं स्टैटिक डाटा दे चुका हूं आपको टेबल के अंदर। cos इनवर्स x होता है 0 से पाई के बीच में। 0 से पाई का मतलब है कि cos इनवर्स x 0 से पाई का मतलब है 0 से 3.14। पाई की वैल्यू होती है 3.14, ठीक है ना। अब मुझे एक बात बताओ, कोई भी नंबर अगर 0 से 3.14 के बीच में घूमी घूमी कर रहा है, तो अगर ये 0 से लेके 3.14 के बीच में घूमी घूमी कर रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। बोलो क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है कि नहीं। बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही शिद्दत से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। रेंज की हम करीब 25वें 26वें क्वेश्चन के पास पहुंच चुके हैं। तो मेरे को लगता है कि कॉपी से बाहर क्या ही आएगा, क्या ही पूछ लेगा भाई। तो आइए आपको एक क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा। आइए आपको क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं आपने कितना सीखा। जल्दी से बता दीजिए मेरे बच्चों, इसकी रेंज क्या होगी। चला शाबाश, इसकी रेंज क्या होगी, जल्दी से बताने का, जल्दी से बताने का है। जिसको sin x माइनस कॉस एक्स के बारे में अच्छे से पता है कि sin x माइनस कॉस एक्स कहां से फ्लक्चुएट करता है, कहां से कहां फ्लक्चुएट करता है, वो बंदा इसकी रेंज निकालने में एकदम सक्षम होगा। जिसको sin x माइनस कॉस एक्स का ज्ञान है, क्या होता है, -√2 से √2। अब -√2 से √2 का मतलब है -1.414 से 1.414। -1.414 से 1.414 के बीच में अगर कोई नंबर है तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा वो होगा -2, -1, 0, 1। बोलो क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही। एकदम बेसिक से उठा रहे हैं आपको, क्वेश्चन ही बेसिक पूछता है, क्वेश्चन ही बेसिक पूछता है मेरे दोस्त, कुछ पूछता ही नहीं है एक्चुअली ना, ज्यादा कुछ पूछता ही नहीं है एनडीए में। समझ रहे हैं बात को कि नहीं। सर माइनस साइन एक्स की रेंज क्या होगी, जब साइन एक्स की रेंज जो है -1 से 1 है तो माइनस साइन एक्स की भी -1 से 1 होगी। अगर आप साइन एक्स की रेंज को देखो वो -1 से 1 है, अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तब भी तो -1 से 1 ही रहेगा। यहाँ वाला जो 1 है वो -1 हो जाएगा, यहाँ वाला -1 1 हो जाएगा, है ना। साइन कॉस माइनस साइन माइनस कॉस, मैं लिखवा देता हूँ बेटा, छोटी छोटी बातें हैं, प्यारी प्यारी बातें हैं। साइन एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, इनकी रेंज -1 से 1 के बीच में होती है। मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, इनकी रेंज 0 से 1 के बीच में होती है। ये छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए, जो मैंने टेबल आपको लिखवा रखी है, बनवा रखी है, वहां पे भी आप साइड में लिख सकते हैं। छोटी छोटी बातें हैं, प्यारी प्यारी बातें हैं, समझ के नोट करिए, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है ना। धीरे धीरे कैलकुलस का तुम्हें खिलाड़ी बना दूंगा मैं, मतलब कैलकुलस तुम कहोगे कि भाई पढ़ी है। अपनी स्टडी की वीडियो आपको किस नंबर पर डालनी है उसे बताना। नंबर तेरे सामने है, ये आया है 8920054451, ठीक है ना। मैं तुम्हें बता रहा हूं अगले 30 दिन बाद आप
कहोगे कि 30 क्वेश्चन मेरे पक्के हैं सर, कैलकुलस का एक भी क्वेश्चन में ठीक ना हो, मैं हो ही नहीं सकता ऐसा, मैं ठीक करके ही आऊंगा, ठीक है ना, गलत करके नहीं आऊंगा। बस आपको फॉलो करना है, कॉपी को जरूर पढ़ना है और साथ साथ पीवाईक्यू में कराता रहूंगा, ठीक है जी। ओके, पत्ता गोभी, चलिए आइए पत्ता गोभी, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन के। इससे पहले मैंने आपको बताए थे साइन कॉस वाले क्वेश्चन की, माइनस से पॉजिटिव भागे तो स्केलिंग मॉड करने पे क्या होता है। फिर मैंने आपको लॉग के अंदर कुछ डल जाता है उसके बारे में भी ज्ञान दिया था सुबह, ठीक है ना। तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, अब मैं ना 2-3 टाइप के क्वेश्चन और करवाना चाहता हूँ तुम्हें, अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। तो ध्यान दीजिए जरा। अगर मान लो मैंने आपको बोला कि मुझे ना इसकी रेंज निकालनी है, 3x+4 अपॉन में 5x-3 की। याद रखिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ किस फंक्शन की रेंज के बारे में, जो कुछ इस प्रकार दिखते हैं, एक x+b अपॉन में cx+d, ठीक है ना। ध्यान रखिए इस फंक्शन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, ax+b अपॉन में cx+d टाइप के फंक्शन के बारे में। मतलब लीनियर अपॉन में लीनियर कभी भी दिख जाए और आपको निकालनी हो रेंज, तो ये है बच्चों का खेल। वैसे तो मैं इसका शॉर्टकट सिखाना चाहता हूं, इसकी रेंज हमेशा ऑल रियल होती है, माइनस इन दोनों के कोफिशिएंट के रेशियो को छोड़ के, a/c को छोड़ के। तो आपको करना क्या होता है, वैसे तो देखो मैंने आपको शॉर्टकट ही सिखा दिया, इसका आंसर तुम निकाल चुके हो। इसकी रेंज आ जाएगी ऑल रियल एक्सेप्ट 3/5, ठीक है जी। अगर कभी ऐसे लीनियर अपॉन में लीनियर का क्वेश्चन फंस जाए तो आप समझ लीजिए आपको डायरेक्ट शॉर्टकट लगाना है, 5 सेकंड में बबल करने के साथ साथ 2.5 नंबर पक्के कर लेने हैं, ठीक है ना। याद रखिए ये क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए लीनियर अपॉन में लीनियर का, तो समझ लीजिए कुछ नहीं है, क्वेश्चन में बैंगन क्वेश्चन है, आपको इसकी रेंज सिर्फ 5 सेकंड में निकाल देने की है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये सीखिए ऐसा क्यों होता है। तो आपको कभी भी ऐसे रैशनल फंक्शन दिख जाएं और आपको रेंज निकालनी हो, देखो डोमेन में तो कुछ नहीं था इसकी डोमेन तो बताया आपको, सब बच्चा जानता है, इसकी डोमेन में कुछ नहीं है। आर माइनस डिनोमिनेटर का 0 बन रहा है 3/5 में, लेकिन उसने डोमेन की बात नहीं करी, उसने बात करी है क्या, ठीक है ना। वो बाई चांस यहाँ पे ये भी 3/5 हो गया, यहाँ पे भी 3/5 हो गया, सेम सेम ही आ गई। मान लो यहाँ पे मान ले बच्चे, यहाँ पे तूने ले लिया 7, ले लिया, क्या ले लिया 7। तो डोमेन की बात करूं इस फंक्शन की, तो डोमेन तो आ जाएगी ऑल रियल एक्सेप्ट 7/5, क्योंकि मैंने आपको जब फंक्शन चैप्टर स्टार्ट कराया था तो डोमेन के बारे में ही बताया था। कोई सी फंक्शन की डोमेन जो होती है वो कैसे निकालते हैं, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर 0 हो रहा है 7/5 में, 7/5 हटा दिया। लेकिन रेंज भी मैं आपको बता देता हूँ, एकदम 5 सेकंड का खेल है, 3/5 ऊपर का रेशियो, ऊपर का कोफिशिएंट, नीचे का कोफिशिएंट का रेशियो माइनस करना है ऑल रियल से। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं रटवाना नहीं चाहता कि ऐसा क्यों होता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। कोई तो प्रोसेस होगा ना इसकी रेंज निकालने का, ऐसा थोड़ा ना है कि सिर्फ तुम्हें रट्टा लगवा दूं और मैं कहूँ हो गया भाई। अब आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, कौन से लीनियर अपॉन में लीनियर वालों की बात कर रहा हूँ, आगे मैं लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक की भी बात करूंगा। तो आपको ना क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है, ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना होता है, y अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे, हाउ लिखता हूं अगर मैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्टेप क्या है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ y। तो जैसे ही तू क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तुझे कहानी समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहां से x को एक तरफ ले आ, यहां से x कॉमन ले ले, जब तू x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालेगा, तो जैसा तूने डोमेन निकालते वक्त सीखा था कि भाई डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, वैसे ही तू सोच कि डिनोमिनेटर अभी भी तो 0 नहीं हो सकता। अगर अब डिनोमिनेटर 0 हो गया तो x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। पहले डिनोमिनेटर 0 होने की वजह से y नॉट डिफाइंड हो रहा था, अब डिनोमिनेटर के 0 होने की वजह से x नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो मुझे बता डिनोमिनेटर कहां 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर 0 बन रहा है जब y की वैल्यू 3/5 है। तो आप कह सकते हैं y को 3/5 नहीं लेना, कुछ भी लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन 3/5 नहीं लेना। ये आ गया इसका आंसर। तो लेकिन आज के बाद कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए लीनियर बटा लीनियर, मेरे बच्चे ऑल रियल में से तू कोफिशिएंट का रेशियो माइनस करियो, तेरा आंसर आ जाएगा। दबा के ठोको लाइक।
बोलो क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए बताइए बताइए। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि भाई मुझको निकालनी है रेंज 2x प्लस 7 अपॉन में 3x प्लस 1 की। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो सिर्फ मात्र 5 सेकंड में लगा दियो। आर में से तो 2/3 माइनस कर खत्म कर काम। ये क्वेश्चन आया हुआ है एनडी में 2023 के पहले पेपर में, ठीक है ना? 2023 के पहले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है चाचा, ठीक है ना? ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन लीनियर बटे लीनियर। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, लीनियर बटे क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बटे लीनियर और क्वाड्रेटिक बटे क्वाड्रेटिक, 3 वैरायटी के क्वेश्चन और है। कौन से? जब आपको फंक्शन दे रखा हो ax प्लस बी अपॉन में, मतलब लीनियर ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे, क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर नीचे, या क्वाड्रेटिक ऊपर और क्वाड्रेटिक के नीचे, तो उस केस में भी करना तो वही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालेंगे। ऐसा नहीं है, करना तो वही है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन की मुझे क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। अब इसमें आपको ना थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, एक ही बार में समझ लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। कभी भी आपको ये 3 प्रकार के क्वेश्चन दिखे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पैराग्राफ भी पूछा जा चुका है एनडी के पेपर में, ठीक है ना? तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में निकालनी है, ठीक है? तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान रखना, ध्यान से समझेंगे। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई, पहला स्टेप क्या है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सारी टर्म्स को एक तरफ ले आना है, क्योंकि x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालने के लिए आपको सारी टर्म को एक तरफ लेके जाना ही पड़ेगा। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया y इंटू एक्स स्क्वायर, और इन दोनों में से बच्चे तूने x कॉमन लिया, तो ये आ गया y माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। दिस इज क्वाड्रेटिक इन x, ठीक है ना? ये क्वाड्रेटिक बन गई x की, मानते हो कि नहीं मानते? दिस इज क्वाड्रेटिक इन x। क्लैरिटी आ रही है कि नहीं आ रही? याद रखिए, जब भी ये 3 प्रकार के क्वेश्चन दिखेंगे तो आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद 100% x के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी। लिख लेता हूं, 100% लिख लो, 100% क्वाड्रेटिक इन x विल बी देयर 100%। और आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक के अंदर 2 रूट्स होते हैं। अब आपको पता है हम जो पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं, हम जो चलो कैलकुलस पढ़ रहे हैं, वो रियल के लिए पढ़ रहे हैं ना। अब इस फंक्शन की जो भी डोमेन होगी, जो भी एक्स होगा तो रियल ना। बेशक 2 नंबर डोमेन हो, 5 नंबर डोमेन हो, -5 से इंफिनिटी हो, या सारी रियल वैल्यूज होंगी तो रियल ना। अब ये जो क्वाड्रेटिक एक्स के अंदर बन गई है, उसमें एक बात तो क्लियर है कि एक्स रियल है। एक्स की जो वैल्यू आएगी 2, वो रियल होंगी। कहने का मतलब है कि क्वाड्रेटिक जो बनेगी उसमें एक्स में बनेगी पहली बात, और उसमें एक्स रियल होगा। किसी भी क्वाड्रेटिक के अगर रियल रूट्स होते हैं तो डी क्या होता है, 0, ठीक है ना? तो डी को क्या कर देना है आपने, आंख बंद करके 0 से बड़ा। हम एक्स की वैल्यू वाई की टर्म्स में ना निकालें, वो भी निकाल सकते हैं, उसको निकालेंगे तो फिर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a का फॉर्मूला लगेगा, नहीं, तब भी हमें यही काम करना है एक्चुअली, सच्ची बताऊं तो याद रखे इस बात को, तो याद रख इस बात को कि क्वाड्रेटिक बनेगी और आंख बंद करके तुझे क्या करना है, दूसरे स्टेप में डी को ग्रेटर देन 0 करना है। कोई एक्सेप्शन नहीं है, हमेशा ऐसा ही करना है मेरे दोस्त। तो जैसे ही तू डी को ग्रेटर देन 0 करेगा, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। तो कितना आ गया, y माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4y, y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक मिनट बेटा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से तू क्या करेगा, यहां से तू क्वाड्रेटिक को थोड़ा सॉल्व करेगा। ये क्वाड्रेटिक जैसे तू सॉल्व करेगा तो तुझे दिखेगा ये तो भाई साहब, ये तो वेविकर मेथड लग रहा है।
100% वेवी कर्व मेथड लगेगा, और जैसे ही तू वेवी लगाएगा तो वाई पाएगा, क्योंकि वेवी किस में लग रहा है, वाई में। तो -3y² प्लस 10y प्लस 10y प्लस 9। उसके बाद तो वेवी की जो तूने चीजें मुझसे सीखी इनइक्वालिटी में, उसको लगा डालने का। माइनस पहले लीडिंग कोएफिशिएंट को प्लस बनाएगा, -10y -9 लेस देन इक्वल टू 0, 27। अब यहाँ पे मिडल टर्म अगर स्प्लिटिंग नहीं हो रही तो भाई तेरे पास एक फॉर्मूला होता है, हिंदू फॉर्मूला, उसके थ्रू तू करियो। सो 9 3 27, 4 108, तो 10 प्लस माइनस 208, 10 प्लस माइनस 208 का मतलब हो गया 5 4 5 2, ठीक है ना। कितना हो गया, 5 इंटू 2 इंटू 21, ये बन रहा है ना 42 इंटू 5, नहीं कितना बनेगा 208, 4 पंजे 4 दूनी 4, 4√13 हो गया ना, ये 4√13/6, ठीक है ना। 16 इंटू 13 160 टू 48, ठीक है। तो ये आ गया, 2 से कटेगा तो 5 प्लस माइनस 2√3/2। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई 5 माइनस 2√3/4, 3, और एक आ गई 5 प्लस 2√3/3 प्लस माइनस प्लस। हमें जो मांगता है वो लेस देन इक्वल टू 0 है, और लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है नेगेटिव इंटरवल को उठाना है। नेगेटिव इंटरवल को उठाइए तो कितना आएगा, 5 माइनस 2√3/3, 5 प्लस 2√3/3। ये आंसर निकालने के बाद आपको एंड पॉइंट्स चेक करने होते हैं। बेटा रियल ही तो होगा ना, रियल ही तो होगा, क्वाड्रेटिक एक्स के अंदर है और एक्स तो रियल वैल्यू ही देगा ना, और क्या देगा। एंड पॉइंट्स टू बी चेक्ड, इसके बारे में मैं आपको भी डिस्कस करता हूं, एंड पॉइंट्स टू बी चेक्ड, ठीक है जी। तो मैं आपको थोड़ा सा इजी क्वेश्चन देता हूं, मैंने बहुत ही मुश्किल कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन दे दिया, मतलब मैंने ऐसे ही रैंडमली उठा के कुछ भी लिख के आपको लिए क्वेश्चन बना दिया। अब जो क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं वो ऐसे होते हैं कि बहुत ही इंटीग्रल वैल्यूज आएंगी यहाँ पे ना, इजी वाली, याद रखिए। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, y equal to x square upon x square plus. You must have seen this question in many PYQs and many books. This is one of the famous question, और ये एक एग्जाम में नहीं, ये बहुत एंट्रेंसेस में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसकी रेंज पूछता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक हो, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक हो, क्वाड्रेटिक अपॉन में लीनियर हो, तुझे सबसे पहला काम क्वाड्रेटिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, और जैसे तू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेगा मेरे दोस्त, तुझे प्राप्त होगी क्वाड्रेटिक एक्स के अंदर। ध्यान से देख, क्वाड्रेटिक प्राप्त हो रही है कि नहीं, एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक प्राप्त हो रही है कि नहीं, एक्स स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। अब थोड़ा सा सजा के लिखना है, सजा के लिख ले, y माइनस 1 एक्स स्क्वायर 0 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल 0। 100% क्वाड्रेटिक बोली है तो बोली है, 100% क्वाड्रेटिक एक्स के अंदर बनेगी बनेगी। और खुद सोच, अगर एक्स के अंदर क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल या इमेजिनरी दो ही तो होते हैं। रियल में क्या होता है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और इमेजिनरी में क्या होता है, डी लेस देन 0। अब x में तुझसे पूछूं कि रियल होगा इमेजिनरी, तो मुझे खुद बता इस फंक्शन की डोमेन रियल होती है इमेजिनरी। तूने अभी तक पूरे के पूरे कैलकुलस में डोमेन पढ़ ली है, तो डोमेन तूने इमेजिनरी पढ़ी है, कभी इमेजिनरी वैल्यूज पढ़नी है हमने डोमेन के अंदर। तो x तो रियल ही हुआ ना, बिकॉज x रियल है तो इसका d क्या कर दे, आंख बंद कर ले, सब बच्चे आंख बंद करके d को ग्रेटर देन 0 कर दो। अब d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b है 0 माइनस 4ac। यहाँ से 0 तो 0 हो गया, ये -4 भी उधर चला गया, जैसे ही -4 उधर चला गया इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब इनइक्वालिटी चेंज होने के बाद कोई बात नहीं, हमारे को फैक्टर बने बनाए मिल गए। पिछले क्वेश्चन से इजी क्वेश्चन था ये, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में तो फैक्टर नहीं बन रहे थे, या तो फैक्टर बने बनाए मिल गए। वेवीकर मेथड तू लगा ले, जिसने नहीं पढ़ा वो जाके देखे मेरी इनइक्वालिटी की क्लासेस, वेवीकर मेथड, ठीक है ना, वेवीकर मेथड, ठीक है। तो हमें चाहिए लेस देन इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू आ गई 0 से 1 के बीच में। अब मैंने एक बहुत ही प्यारी बात, उम्दा बात पीछे लिखी थी कि आपको एंड पॉइंट्स चेक करने हैं। तो मेरे दोस्त, एंड पॉइंट चेक करने का मतलब है कि जरूरी नहीं है कि 0 और 1 हो,
0 और 1 के बीच की वैल्यूज तो 100% है, लेकिन एंड पॉइंट्स कई बार दगाबाजी कर देते हैं, इनको देखना पड़ता है। मतलब ये अगर 0 कह रहा है y होगा तो किसी x पे होगा ना, तो तू ना एक काम करा कर, एक बार y को ना 0 डाल के देख ले और देख x आता है। हाँ जी आ रहा है। अगर तो x आ रहा है तो ठीक है, लेना है। एक बार तू y की जगह मेरे बच्चे 1 डाल के देख, देख कोई x आता है, देख कोई x आता है। मुझे तो ना लग रहा है भाई, ओए गड़बड़ हो गई, x ना आ रहा। तो इसका मतलब ये है 1 दगाबाजी कर रहा है, y कभी भी 1 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं y को 1 करने की कोशिश करूंगा तो कोई x ही नहीं मिल रहा, किसी x की वजह से ही तो y 1 होगा ना, कोई x ही नहीं है जिसकी वजह से y 1 हो। तो इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में आप फाइनल आंसर जब आप लिखेंगे तो 1 पे क्या लगाएंगे, ओपन इंटरवल। किस किस को क्लैरिटी आ रही है, फीलिंग आ रही है, मामला ओम प्रकाश है, सूर्य प्रकाश है। तो आपको कभी भी लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन में लीनियर और क्वाड्रेटिक अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक बना ले, एक्स में डी को ग्रेटर देन इक्वल 0 कर दे, वेविकर मेथड लगा ले, एंड पॉइंट चेक कर ले, आंसर पा ले। क्या बोलते हो? हेलो सर कैसे हो? विलियम जॉन, हे मैन व्हाट्स अप, हाउ आर यू मैन, व्हाट्स गोइंग ऑन, हे विलियम्स। तो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक बार शुरू कर दो, शुरू करो, देखते हैं कितना तुम्हारे पल्ले पड़ा है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन तुम्हारे सामने लेके आया हूं, इसकी रेंज चाहिए, हमारी रेंज खत्म हो जाएगी इसी क्वेश्चन को खत्म करते ही। स्टार्ट कर दीजिए, मैं आपके साथ हूं। चलाए, शाबाश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे जल्दी से। विलियम विच वन इज करेक्ट, कॉलर और कॉलर? जी छुट्टी से छुट्टी यार, तू विलियम आता ही नहीं क्लास में यार, ठीक है? कहाँ होते हो, रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग देख रहे हो का? क्लास में तो आ जा करो ना। बैकलॉग सर, ओके। सही कह रहा है प्रांशु, तू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बच्चा बच्चा करके चला गया होगा। एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो वाई माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक आ गई, वो तो आनी ही थी, मैंने बोला था ना 100% आती है, कोई रोक नहीं सकता, 100% आती है, कोई रोक नहीं सकता। एंड पॉइंट चेक कर ले प्रांशु भाई। अब डी को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो, और डी में याद रखो ये ए होता है, यो बी होता है और यो सी होता है। तो बी स्क्र माइनस 4ac जब करेंगे तो माइनस का तो स्क्र हो जाएगा, प्लस वो तो मैं लिख नहीं रहा, माइनस 4 वाई माइनस 1 वाई माइनस 1 का स्क्र कितना आ गया, वाई स्क्र प्लस 1 प्लस 2y माइनस 4y स्क्र माइनस 4 प्लस 8y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस 3y स्क्र प्लस 10y माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लीडिंग कोफिशिएंट को प्लस बनाइए अगर आपने मेरी वेविकर मेथड की क्लासेस को देखा है तो। अब यहाँ से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है, हाँ जी हो रही है जी, हो रही है, हो रही है जी, हो रही है। वेविकर मेथड लगाइए और y पाइए, 1/3 पे 0 बना और 3 पे 0 बना, प्लस माइनस प्लस ठोक दिया, एज यू ठोक यू विल गेट आंसर 1/3 से 3,
लेकिन एंड पॉइंट्स को चेक करना बहुत जरूरी है। आपको ये पता लगाना जरूरी है कि 1/3 एक्चुअल में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो किस एक्स पे आ रहा है, किसी एक्स पे आ भी रहा है कि नहीं। मन में नहीं सोच लेना कि हाँ जी आ रहा है। ये देखना जरूरी है कि y की वैल्यू 1/3 अगर आ रही है तो किस एक्स पे आ रही है। अगर क्या पता कोई एक्स ही ना मिले तो फिर ओपन कर देंगे। तो 1/3 डाल के देखते हैं। 1/3 डाल के देखते हैं। 1/3 जैसे ही हमने चेक किया, एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पता चलता है कि भैया क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पता चलता है कि भैया एक्स की वैल्यू -1/2 पे, सॉरी एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर नहीं तो 2 कॉमन लेके एक्स की वैल्यू -1 हाँ आ रही है यार, मतलब 1/3 -1 पे दे रहा है। और इसी तरह से अगर मैं 3 चेक करूं तो वो 1 पे दे देगा। एक्स की वैल्यू 1 पे, ये 3 दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई, कहने का मतलब ये है कि दोनों ही इंक्लूडेड हैं। 1/3 से 3 इसकी रेंज है और 1/3 भी एक पार्ट है रेंज का और 3 भी पार्ट है। किस किस को क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? क्वाड्रेटिक अपॉन में लीनियर, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक अपॉन में क्वाड्रेटिक में क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी को ग्रेटर देन 0 करके वे भी कर में लगा के एंड पॉइंट्स को चेक करके। लेकिन लीनियर अपॉन में लीनियर में तो मैंने सीधा ही आपको शॉर्टकट सिखा दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले क्वेश्चन, साइन वाले क्वेश्चन, स्केयरिंग वाले क्वेश्चन, मॉड वाले क्वेश्चन, लॉग वाले क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, स्टैटिक डाटा रेंज का सब करवा दिया। बाकी तो क्वेश्चनों का तो अंत नहीं होता, लेकिन इतना डाटा तुम्हें दे दिया है। हाँ बेटा, मेरे ना YouTube पे जाओ और YouTube पे जो मेरी वीडियोस है ना, किसी भी एक वीडियो को उठा, लास्ट वीडियो जो मैंने बता रखी है उसके डिस्क्रिप्शन में जाओ, उसमें मैंने बता रखा है हाउ टू लॉग इन पीसी। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल होता है लॉग इन करना पीसी में। मुझे लास्ट में डाउट है, लास्ट में बेटा एंड पॉइंट्स चेक करने पड़ेंगे। तो आपको y को 1/3 एंड पॉइंट्स को डाल देना है और 3 को 3 डाल देना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालने की कोशिश करनी है। अगर x आ गया तो आ गया, नहीं आया तो नहीं आया। अगर x आ गया तो ले लेना और नहीं आया तो बच्चे देखो, ये ना अर्चित ने classplus.com ये दे रखा है, इसको क्लिक करके तो कर सकता है। मुझे लगता है प्रॉपर मुझे वीडियो बना देनी चाहिए कि लॉगिन कैसे करना है वेब पे। ठीक है ना, यूट्यूब पे डाल देनी चाहिए और आपके कंटेंट सेक्शन में भी डाल देनी चाहिए, जो भी बच्चा नया आए वो सीख ले। आज से पूरे 4 महीने रह गए हैं। मैं अगर 2 4 5 दिन इग्नोर कर दूं, आज 17 तारीख है, 18 19 20 को इग्नोर कर दूं 3 दिन को, तो आज से पूरे 4 महीने रहते हैं एनडी के पेपर को। और 4 महीने मेरे ख्याल से कम नहीं होते। अगर कोई बच्चा तैयारी करना चाहे तो मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ कि आज से भी अगर तुम लगते हो तब भी तुम पेपर को फोड़ सकते हो। थोड़ा सा हार्डवर्क, थोड़ी सी कंसिस्टेंसी, थोड़ा सा डिसिप्लिन, डिसिप्लिन ज्यादा, ठीक है ना, कंसिस्टेंसी भी कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन, ठीक है ना, और अपने ऊपर विश्वास। अगर इन चीजों को आप लेके चलते हो और अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शंस, अवे फ्रॉम द थिंग्स जिसकी वजह से आपका बहुत समय बर्बाद होता है पूरे दिन में, तो आप हो सकता है कि अपनी लाइफ में एक जबरदस्त चेंज ले आओ इन 4 महीने के अंदर। इमेजिन क्या करो, इमेजिन करो कि आपने एग्जाम क्लियर कर दिया है और आप एसएसबी क्लियर कर दिया है और आप एनडी में पहुंच गए हो। उससे को कितने कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। उस फीलिंग को लिया करो, उस फीलिंग को फील किया करो, तभी आपको मन लगेगा पढ़ाई में। आप कई बार तो प्रेशर में ही पढ़ रहे होते हो कि घर वाले कह रहे हैं एनडी की तैयारी कर ले, तो इस हिसाब से अपने लाइफ सुधारनी है, आपने अपने अपने आप को सुधारना है, उसके लिए पढ़ाई हो रही है, उसके लिए काम हो रहा है। ठीक है ना, तो उस चीज को फील किया करो कि आप क्या से क्या हो सकते हो अगर ये 4 महीने अपने ऊपर काम कर लिया तो। मुश्किलें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी, उसको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, लड़ना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। फाइनली बनना तो फाइटर ही है ना, तो फाइटर ही बनना है तो अभी से स्टार्ट हो जाए वो फाइट करना, है ना। तो भाई दोस्ती यारी थोड़ी कम कर दो। ठीक है, जिन बच्चों ने दोस्ती यारी पाली हुई है बेमतलब की इधर उधर, ठीक है ना, बैठे रहते हैं टपरी पे, चाय टपरी पे बैठ के बातें बातें करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लड़कीबाजी भी करते हैं। ठीक है, गर्लफ्रेंड बना रखी है, साथ में पढ़ाई भी चल रही है, क्वेश्चन करते करते गर्लफ्रेंड का कॉल आ गया और पूरा चौपट हो गया, क्वेश्चन भी चौपट हो गया, टाइम भी चौपट हो गया, पूरी रात काली हो गई।
तो बेटा ऐसी चीजें भी होती हैं, ठीक है ना। मॉक बेटा आपके घर पे आएंगे, मॉक आएंगे आपके घर पे जैन के एंड में, वो आप लेना चाहो तो ले लेना, नहीं तो भाई मैंने आपको जो ऑनलाइन मॉक दे रखे हैं वो कर लेना। मैं 12 मॉक बच्चों को घर पे भेजता हूँ, वो बहुत शिद्दत से बनाता हूँ। इस बार तो बुकलेट आने वाली है, इस बार पूरी बुकलेट आएगी अग्नि मॉक टेस्ट के नाम से या उड़ान के नाम से, उसका कवर पेज बन रहा है अभी। 3 मॉक मैंने बना लिए हैं और पूरा प्रॉपर प्लानिंग के साथ, ठीक है ना। वो घर पे आएगी, अभी उसकी रजिस्ट्रेशन हम स्टार्ट करेंगे, बहुत नॉमिनल प्राइस रखेंगे। अब ये मत सोचना सर मैं फिर से कोर्स लेना पड़ेगा, नहीं बेटा। ऑफलाइन मॉक टेस्ट सीरीज मैं सबको सजेस्ट करता हूँ, लीजिए जितने मेरे बच्चे हैं, ठीक है ना। उसमें 12 मॉक टेस्ट होंगे पूरे प्रॉपर प्लानर के साथ, ठीक है ना। और पूरा सील्ड पैक होता है ओएमआर शीट के साथ। जिस दिन आप देंगे उस दिन के बाद उसका पूरा का पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ डिस्कशन किया जाता है। वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा जनवरी के एंड में। फरवरी की 10 तारीख से वो मॉक टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे। पहला मॉक टेस्ट 10 या 12 फरवरी को रखेंगे बेटा। जितना भी होगा वो बेटा बता दिया जाएगा, ठीक है ना। नहीं अभ्यास वाले नहीं होंगे बेटा, पूरे नहीं होंगे। इस बार तो मैंने बिल्कुल लेटेस्ट, पिछली 2 बार से मैं सेम मॉक टेस्ट रखा, इस बार पूरे लेटेस्ट होंगे, बढ़िया होंगे। इसमें हर चीज होगी एकदम लेटेस्ट बेटा। ऑनलाइन अपलोड कर दीजिएगा। ऑनलाइन तो बेटा यहाँ पे ऐप पे अपलोड होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। जो बच्चा होगा वो तो है ही। एक ही क्लास, तो बेटा आज 2 क्लासेस इसलिए ली क्योंकि संडे था, और संडे आपको पता है फंडे मेरे लिए कई बार नहीं होता है। काम तो बहुत थे लेकिन निपटा के फाइनली मैंने आपकी 2 क्लास ली। रेंज खत्म कराना मेरा मकसद था, रेंज मैंने खत्म करा दिया है। मैंने जो असाइनमेंट दिया है उसमें डोमेन रेंज जो है वो बच्चे कंप्लीट कर लेना। कल हम मैपिंग स्टार्ट करेंगे, 1 1 ऑन 2 फंक्शन क्या होता है, फलाना क्या होता है, डिमकाना क्या होता है, ठीक है ना। बात करना है आपसे, बात कर लीजिएगा पीयूष। आप मुझे कॉल कर सकते हो एनी टाइम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कर लेना। 8920054451 मेरा नंबर है। अगर मुझसे बात नहीं करनी, मैडम से बात करनी है, मैडम से ही बात कर सकते हो, ठीक है। हाँ बेटा ऑफलाइन ज्वाइन नहीं कर सकते, मतलब ऑफलाइन ज्वाइन करने के लिए तो आपको सेंटर पे आना पड़ेगा एसएसबी गाइड एकेडमी में, लेकिन आपके घर पे मॉक पहुंचेंगे वो मैं हर बार देता हूँ। मैंने पुराने मॉक टेस्ट ले रखे हैं, कभी लिए होंगे पहले अभ्यास बैच के या उससे पहले वाले, तो मैं उनको भी सजेस्ट करूंगा कि आप लेटेस्ट वाले मॉक टेस्ट लीजिए और उनको करिए। बच्चे 4 4 5 5 6 6 7 7 महीने तैयारी कर लेते हैं लेकिन मॉक टेस्ट नहीं देते, और सारी की सारी मेहनत भी खराब हो जाती है और हमारा रिजल्ट भी खराब करते हो तुम लोग। अगर हो सके तो जरूर सजेस्ट करूंगा, लीजिएगा। प्रॉपर तरीके से रैंक निकालेंगे बच्चों की, प्रॉपर तरीके से आप लोगों को कराया जाएगा, ठीक है ना। आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड टू द स्टूडेंट प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए कि डू टेक ऑफलाइन मॉक टेस्ट 12 जो मैं देता हूँ, ठीक है ना। कितने लेक्चर रह गए हैं फंक्शन के बेटा? हाँ बेटा पार्सल करवाएंगे। और इस बार पिछली बार क्या था, पार्सल की कई बार क्या हुआ बच्चों के पास पहुंचा ही नहीं। इस बार मेरी ऐप के थ्रू ही पार्सल हो रहा है। मेरी जो ऐप है उसी ने ही हमें सर्विस दे दी है कि ऑल ओवर इंडिया किसी कोने में भी बच्चा है ना तो उसके पास चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऑल ओवर हमने इस बार जो पहले कुरियर सर्विस हमारे पास थी उसको हमने हटा दिया है। अब हमारी जो ऐप है, जो इस ऐप पे आप पढ़ रहे हो, उन्हीं लोगों ने सर्विस निकाली है। वही प्रिंटिंग करेंगे, वही सारा का सारा आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। बस कंटेंट मेरा है, सॉल्यूशन मेरा है, डिस्कशन सारी मेरी यहाँ पे होगी, लेकिन पहुंचेगा आपके पास बेस्ट कुरियर सर्विस से ऑन द टाइम, ठीक है। बेटा कितने लेक्चर रह गए हैं? लेक्चर के बेटा टोटल 10 लेक्चर होते हैं फंक्शन के ना, अभी चौथा ही लेक्चर था। बार बार क्यों लिख रहे हो यार? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन भी गिवन होगा और साथ साथ उसका वीडियो सॉल्यूशन भी उसी कोर्स में आएगा जिस कोर्स से मैं आपको बोलूंगा खरीदने के लिए। और जो बच्चा अगर नहीं ले सकता है, अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो भाई मैंने आप लोगों को एक ना पता नहीं कितने सारे टेस्ट, 1200 टेस्ट है शायद, उसमें ऑनलाइन भी मेरे पड़े हुए हैं। वो 3 4 5 साल की मेहनत है मेरी, वहां से कर सकते हो। उसमें प्रॉपर सॉल्यूशन भी आ जाते हैं, उसी टाइम रैंक भी आ जाती है, उसमें जीएटी भी है, साइंस मैथ्स पार्ट वाइज टेस्ट, फुल टेस्ट वो भी है, वो बहुत ही सस्ते में भी दे रखे हैं मैंने। उससे करो। बस मेरा मकसद है मॉक कर लेना, ये नहीं कोर्स करा और सीधा पेपर देने चले गए, है ना। ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग के बाद प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना लड़ाई के लिए, एक ठीक है ना, एक मॉल बनाना पड़ेगा ना लड़ाई का। तो वो लड़ाई लड़ने के लिए आपको पहले, फाइनल लड़ाई लड़ने के लिए कुछ ऐसी लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी पहले जिससे आपको पता चल पाए दुश्मनों के पास कौन से हथियार हैं। तो भाई आपको करना क्या है, उन मॉक्स को देना है। बेशक आप नहीं दे सकते ऑफलाइन मॉक, तो ऑनलाइन मॉक दीजिए। वो भी नहीं दे सकते तो हम जब एंड में यूट्यूब चैनल पे आएंगे या यहाँ पे प्रैक्टिस करवा दूंगा, जितनी हो सकती है वो कर लेना, लेकिन मॉक्स कर लेना। किसी बच्चे को भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होगी तब भी हमें बताइएगा, लेकिन मॉक मेरे दोस्त में हाथ जोड़ के कह रहा हूं कर लेना, नहीं तो तुम हमारा रिजल्ट भी खराब करोगे, अपने तो करोगे ही। छोटी छोटी बातों पे गड़बड़ हो जाती है। मॉक्स जो बच्चा नहीं दे रहा है, मॉक की एनालिसिस नहीं कर रहा है,
उसका एनडीए में रिटर्न होने के चांसेस कम होते हैं। वो पेपर कोर्स करके कुछ नहीं होता भाई, उस कोर्स को आपको अपने आप से चेक करना पड़ेगा कि भाई एंड में कि मैं एबल हूं कि नहीं। मॉक दिया, पहला टेस्ट दिया, खराब गया, उसको एनालाइज किया, फिर दूसरा दिया, इंप्रूवमेंट हुई, तीसरा दिया और इंप्रूवमेंट हुई, चौथे टेस्ट से फिर थोड़ा सा ग्राफ नीचे चला गया, टेस्ट मुश्किल बना दिया था सर ने, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे गया, मतलब इस तरह से कहानी चलती रहेगी। मॉक्स के मार्क्स जो भी आएंगे, लेकिन मॉक्स इतना आपको कॉन्फिडेंस दे देगा, वो जो 1320 क्वेश्चन होंगे 12 पेपर के, वो जो 1320 क्वेश्चन होंगे वो आपको इतना कॉन्फिडेंस दे देंगे कि आप कहोगे भाई आने दे पेपर, यूपीएससी का एनडीए का पेपर आने दे, अब तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ये देखिए ना, मैंने उस दिन में बात बताई थी कि इंडिया ने 10 वर्ल्ड कप 10 मैच लगातार जीते, उनका कॉन्फिडेंस लेवल देखा था आपने फाइनल में? पीछे हार गए वो बात अलग है, हार जीत जिंदगी का पार्ट है, कॉन्फिडेंस लेवल है, पूरा वर्ल्ड कह रहा था इंडिया जीतेगी, पूरा वर्ल्ड कह रहा था इंडिया जीतेगी। उसका रीजन क्या था? परफॉर्मेंस इन लास्ट 10 मैचेस, जो उनकी परफॉर्मेंस थी ना, उसकी वजह से बेहतरीन कॉन्फिडेंस लेवल से उतरे थे वो। तो अगर आपको उस बेहतरीन कॉन्फिडेंस लेवल से उतरना है ना, तो आपको उन 10 से 12 पेपरों को अच्छे से निचोड़ना है पेपर से पहले, तभी बात बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं ये बता रहा था, ये कहानी कहां से स्टार्ट हुई थी, जो मैंने बोलना स्टार्ट किया, मैंने ये बोलना स्टार्ट किया था कि आज से 4 महीने रह गए हैं, तो जो करना है बच्चे ने अभी भी स्टार्ट नहीं किया ना, वो भी फोड़ सकता है पेपर को। भाई स्टार्ट कर दो आज से, सब कुछ भूल जाओ, अपने आप को कमरे में बंद कर लो, सब कुछ भूल जाओ, कमरे में बंद कर लो, एक टारगेट सेट करो, बड़ा टारगेट नहीं तो छोटे छोटे टारगेट बनाओ कि मैं ये 5 दिन में ये करूंगा, 10 दिन में करूंगा, 2 दिन में करूंगा, 3 दिन में करूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा। अपने आप को पूरा का पूरा निखारो, अपने ऊपर काम करो, 4 महीने आप लग के करो, ताकि एंड में 4 महीने में यहां से ना गिल्ट फील ना हो कि भाई हमने ना कर सकते थे, करा नहीं, और मेरा दोस्त तो कर गया, मेरा दोस्त तो निकल गया यार, मैं नहीं निकल पाया, है ना। कर दो, लग जाओ बस। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो मिलते हैं कल। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो टेस्ट है वो ऑनलाइन अपलोड कर दीजिएगा, जो लास्ट टाइम का प्लस। ओके, और प्रभु, यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। कोई बच्चा कॉल करना चाहे कर सकता है, नंबर दे दिया है। अभी नहीं बेटा, 1 महीने बाद आएंगे मॉक, अभी नहीं आएंगे, बाय। अभी जरूरत नहीं है मॉक की यार, फुल मॉक की अभी जरूरत नहीं है। फुल मॉक के लिए कम से कम आपका 80% सिलेबस होना चाहिए, तभी तो देने का मॉक टेस्ट मजा आएगा। ये तो ना 5 चैप्टर करने के बाद तुम मॉक दे रहे हो, 80% सिलेबस हो जाए तभी तो मॉक करने का मजा आएगा ना। अभी नहीं करना बेटा, फरवरी मार्च में करना है, अभी पूरा जनवरी तुम कंटेंट अब्सॉर्ब करो, जनवरी के एंड में मैं मॉक टेस्ट की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करूंगा, तब करना, अभी नहीं। ठीक है, चलिए बाय बाय। कैलकुलस के बाद बच्चे हम करेंगे, कैलकुलस के बाद हम करेंगे सबसे पहले प्रोबेबिलिटी और स्टैट्स, नहीं पहले सीक्वेंस सीरीज फिर प्रोबेबिलिटी स्टैट्स। ठीक है, उससे क्या होगा, अलजेब्रा, कैलकुलस और प्रोबेबिलिटी स्टैट, 3 मेजर पोर्शन हमारे खत्म हो जाएंगे। फिर उसके बाद मैं ट्रिग्नोमेट्री पहले कराऊंगा, और उसके बाद फिर हम 2D 3D जो हमारा बच जाएगा वो करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।